हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मतलब जैसा कि हमने पिछले भाग में बात की थी कि मालिक बनना और नौकर बनना। अब हम बात करना चाहेंगे कि आप एक मालिक हैं, खुद को मालिक समझिएगा, नौकर मत समझिएगा। क्योंकि यदि हमें हमें मालिक पने को विस्तार करना है या मालिक पने को डेवलप करना है या हमें और बड़ा मालिक बनना है, तो सबसे पहले खुद को मालिक समझना पड़ेगा, खुद को मालिक मानना पड़ेगा, खुद को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम मालिक हैं, हम मालिक हैं। अब जब हम मालिक हैं, हमने खुद को मान लिया कि हम मालिक हैं, तो अब मालिक बना का विस्तार करना है। किस चीज़ के मालिक हैं इसको तय करना होगा, किस फील्ड के मालिक हैं इसको भी तय करना होगा, या किस फील्ड में हमें हमें मालिक बनना है, अर्थात किस फील्ड में हमें प्रॉपर्टी बनाना है, उस फील्ड को तय करना पड़ेगा। हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टी है, अर्थात कुछ कुछ विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टी है। कुछ नॉलेज के रूप में है, कुछ स्किल के रूप में, कुछ टैलेंट के रूप में, कुछ एक्सपीरियंस के रूप में, कुछ नगद प्रॉपर्टी, कुछ इकोनॉमिक प्रॉपर्टी है, कुछ अन्य प्रकार की प्रॉपर्टी, विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टी है या विभिन्न प्रकार के साधन है। अब सवाल इस बात का उठता है कि हमें किस प्रकार की प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, किस प्रकार की प्रॉपर्टी को बढ़ाना है। यदि हमें इकोनॉमिक प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, यदि हमें इकोनॉमिक प्रॉपर्टी को बढ़ाना है तो उसको हम कैसे बढ़ाएं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। या मान लिया यदि हमको नॉलेज की प्रॉपर्टी बढ़ाना है, एक्सपीरियंस की प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, स्किल की प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, किस प्रकार की प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, किस फील्ड में, खेल कूद में या पॉलिटिक्स में या इंजीनियरिंग में या बिजनेस में, या किस प्रकार के बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल्स में, किस क्षेत्र में हमको प्रॉपर्टी बढ़ाना है। अर्थात मालिक तो हमें बनना है, अब मालिक बने का विस्तार करना है। मालिक बने का विस्तार करने के लिए हमें फील्ड को चुनना पड़ेगा, मेहनत को चुनना पड़ेगा, उसके लिए हमको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो और हमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिले। इसलिए अब मालिक बने के विस्तार के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, क्षेत्र को चुनना पड़ेगा, विषय को चुनना पड़ेगा, उद्देश्य को चुनना पड़ेगा। तब हमें कदम बढ़ाना होगा, अर्थात कैसे हम प्रॉपर्टी का विस्तार करें या कैसे हम और बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बने। अर्थात मालिक एक शब्द है, लेकिन वो कितना बड़ा होगा या कितना बड़ा मालिक है, ये उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करती हैं। तो प्रॉपर्टी को चुने और प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन क्या है, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करना अर्थात मालिक का कार्य होता है प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। हम कौन सी प्रॉपर्टी को हम बढ़ा सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी को या किस फील्ड में कौन सी प्रॉपर्टी को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कितनी जल्दी बढ़ा सकते हैं, कितनी फास्ट तौर पर बढ़ा सकते हैं, या किस फील्ड में कितनी संभावनाएं हैं, किस फील्ड में हमारे लिए कितनी संभावनाएं हैं, किस फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में हम कितना ज़्यादा कर सकते हैं, किस फील्ड में कुछ करने के लिए हमारे पास में सपोर्टिंग है, किस फील्ड में हमारे पास में सपोर्टिंग नहीं है। इन सब तमाम सारी चीज़ों पर गौर करना है, विचार करना है तथा फिर प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए लग जाना है। कुछ प्रॉपर्टी मेहनत से बढ़ती है, कुछ प्रॉपर्टी टैलेंट से बढ़ती है, कुछ प्रॉपर्टी स्किल से बढ़ती है, कुछ प्रॉपर्टी एक्सपीरियंस से बढ़ती है। तो अब सवाल
ये उठता है कि अब हम अपने मालिक पने को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए रास्ते खोजने होंगे, रास्ते बनाने भी पड़ेंगे और न केवल बनाने पड़ेंगे बल्कि उन पर चल करके भी देखना पड़ेगा, उनको चल करके भी देखना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।